अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैथ्स के मैं वन शॉट वीडियोस लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। कई स्कूल में एनुअल एग्जाम हो गया है, कहीं में होने वाले हैं, तो जहाँ पे अभी होने वाला है उनके लिए वीडियो काम का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर आज मैं आपको कराऊंगा वो है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले ये वाला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। इसमें चैप्टर में आगे जाने से पहले जितने मार्कर नीचे हैं ना उन सबको यहाँ रखो। जितने मार्कर नीचे हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमको देखना है। वो आइडेंटिटीज हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इसका आइडेंटिटी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है कुछ क्वेश्चंस को लेके। सबसे पहला है 9m² प्लस 42m प्लस 49। तो थोड़ा इधर हो जाओ, नहीं तो दिखेगा नहीं। देखना, कैमरा मत हिला देना। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। इधर तुम एक काम कर, तो उधर बैठो। तो मैं ऐसे राइट हूँ, दिखेगा ही नहीं। तुम लोग एक बुक लो, और बुक है ना तुम लोग के पास? हाँ, तो बुक लेके वहां जाओ। उधर 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 फर्स्ट बेंच पे बैठो। 9m² प्लस 42m प्लस 49, इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। प्लस लगा हुआ है तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का ए स्क्वायर प्लस, पहले इसको रखेंगे यार, 2ab। 2 इंटू ए मेरा क्या है बच्चों? 3m। ये मेरा ए है, तो 2 इंटू ए इंटू बी। अब बताइए, मेरे को 42 लाना है। 2 3 या 6, 6 आ चुका है। तो 6 को किससे इंटू करूं 42 लाने के लिए? 7 से। 7m, तो ये मेरा ए, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा करिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी के जगह 7, एम नहीं लगाऊंगा बच्चों में, क्योंकि अगर एम लगा दिया तो एम स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहां पे सिर्फ एम है, तो एम नहीं लगाऊंगा। प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा बी है, 7 स्क्वायर। देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये मेरा ए, और ये मेरा बी। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ए मेरा 3m और बी मेरा 7। ए प्लस बी द होल स्क्वायर यानी 3m प्लस 7 दो बार, 3m प्लस 7, 3m प्लस, जैसे 5 स्क्वायर को आप क्या लिखते हो? 5 इंटू 5। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, 3m प्लस 7, 3m प्लस 7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोटो फोन रखा है तो फोटो लेते जाना। अगला क्वेश्चन, 18x² y, 18x² y प्लस 24xy² प्लस 8y³
बच्चों फिर से प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, बट उसको करने से पहले मैं कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने से क्या होगा, फैक्टराइज करना इजी हो जाएगा। 18, 24 और 8 ये सभी 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लो। तीनों में x इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, पर y तीनों में है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। और जब लेटर्स में से आप कॉमन लेते हैं तो छोटे को कॉमन लेते हैं। y, वाई स्क्वायर और y क्यूब में छोटा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर y, तो 2y को मैंने ले लिया कॉमन। अब बताइए 2 कितना जा 18, 9 जा, 2x बच गया, एक्स स्क्वायर, y आप निकाल चुके थे तो y नहीं आएगा, प्लस 2 कितना जा 24, 12 जा। अब y स्क्वायर में से एक y निकाल चुके तो एक y बचेगा और x बचेगा। 2 कितना जा 8, 4 जा, 3y में से एक y निकाल दिए, कितना y बचा, 2 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, प्लस 2ab, 2 इंटू ये मेरा a है 3x। अब बताइए मेरा b क्या होगा, मेरे को लाना क्या है 12, 2 3 या 6, 6 आ चुका है तो 6 को किससे इंटू करूंगा 12 लाने के लिए, 2 से, और x आ चुका है तो एक y, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ये मेरा a ये मेरा b, प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है 2y हो गया। अब किसका फॉर्मूला है ये, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये मेरा a ये मेरा b प्लस b द होल स्क्वायर, 3x प्लस 2y द होल स्क्वायर दो बार, 3x प्लस 2y, थ्री एक्स प्लस 2y हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। हो गया। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहां माइनस है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab लगता है, माइनस में माइनस। हल्ला मत करो, यहां वीडियो बन रहा है। ये मेरा a माइनस 2 इंटू ए इंटू, बताइए 2x मेरा आ चुका है, मुझे क्या लाना है 14, 2 को किससे इंटू करूंगा 14 लाने के लिए 7 से, हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा b ये मेरा a ये मेरा b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, x माइनस 7, एक्स माइनस 7, डन। फोटो ले लो। 4k स्क्वायर माइनस 25। अगला क्वेश्चन, जहां पे दो टर्म्स आ जाए बच्चों, वहां पे अगर माइनस है तो ये वाला आइडेंटिटी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4k किसका स्क्वायर होता है 2k का, और 25 किसका होता है 5 का,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा ए, ये मेरा बी, एक बार ए प्लस बी, एक बार 2k+5 और एक बार 2k-1 हो गया। 28km² माइनस 175km², 28km² माइनस 175km²। अब बच्चों यहाँ पे 28 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉमन निकालूंगा दोनों में से। 28 और 175, क्या ये 7 के टेबल में आते हैं? बिल्कुल, 7 कॉमन ले लोगे तो फिर इसमें से स्क्वायर बन जाएगा। 7k को मैंने कॉमन ले लिया, 7 कितना जा 28, 4 जा, के निकाल चुके हो m², 7 कितना जा 175, 25। अब बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और 25 किसका होता है? 5 का। तो 7 के रख दिए, ये मेरा a, अच्छा a अभी नहीं, अभी इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 2m का स्क्वायर 25, 5n का स्क्वायर, 7k, ये मेरा a, ये मेरा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार 2m+5n और एक बार 2m-5n, a प्लस बी, a माइनस बी, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2p4 माइनस 32q4, 2p4 माइनस 32q4, फिर से कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों। 2 और 32 किसके टेबल में आते हैं? 2 के, तो 2 कॉमन, p4 माइनस 16, 2 16 या 32 q4। अब ये p स्क्वायर का स्क्वायर p4 होगा, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 2 p स्क्वायर माइनस 16 4q स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, यहां कर रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ए प्लस बी, ये पूरा ए है ना बच्चों, और ये पूरा बी है, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। अब बच्चों ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ये प्लस है, लेकिन ये फिर से सॉल्व होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर होता है, और 4 2q का। इस 2 को वैसे ही लिख दो, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, पी प्लस 2q और एक बार p माइनस 2q, एक बार p प्लस 2q, एक बार p माइनस 2q, हो गया सॉल्व। स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो। अब बच्चों हम लोग करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है।
वो कैसे होता है वो देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये कैसे होता है। टी स्क्वायर प्लस 9t+20 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब टी के आगे कुछ नहीं तो लगा दो 1। तो क्या करोगे, पहले नंबर को और आखिरी नंबर को वैसे ही लिख दो। लिख दिया पहले और आखिरी नंबर को वैसे ही। अब इंटू करो, पहला नंबर है 1 और आखिरी टर्म है 20, आ गया 20। अब ये बीच वाले 9 को ऐसे दो टर्म्स में तोड़ना है, ब्रेक करना है, या तो प्लस या माइनस, जिसको प्लस या माइनस करके 9 आए और इंटू करके 20 आए, 4 और 5। 5 और 4 को प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा, और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20। 10 और 2 को भी इंटू करने से 20 आता है, बट क्या 10 और 2 को प्लस करने से 9 आएगा? क्या 10 और 2 को माइनस करके 9 आएगा? तो 5 और 4 प्लस 5t प्लस 4t, 5 प्लस 4 9, 5 4 जा 20। अब कॉमन लो, इसमें भी t है इसमें भी t कॉमन। टी स्क्वायर में से एक t निकाल दिए, कितना t बचा? एक। 5t में से t निकाल दिए, क्या बचा? 5। अब इसमें से कॉमन 4 और 20 किसके टेबल में आते हैं? 4। अब बताओ 4t में से 4 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा? t। 4 कितना जा 25। हमेशा याद रखें, इस ब्रैकेट में जो बचेगा इस ब्रैकेट में भी वही बचेगा। t+5 दो बार है, उसको एक बार लिखो, और बाहर क्या बच गया? t+4 हो गया। इसे कहते हैं फैक्टराइजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगला क्वेश्चन करते हैं। m² प्लस 4m, उठ के बैठो, -117, आगे कुछ नहीं है मतलब 1। तो बताइए, पहले नंबर को और आखिरी नंबर को वैसे ही लिख दो, इंटू करो फर्स्ट और लास्ट नंबर को। इंटू करने से आना चाहिए 117, और प्लस माइनस करके आना चाहिए 4। तो ये तो इजी था बच्चों, 5 और 4 को 9 ले आए। जब बड़ा नंबर स्प्लिट करना हो और ना हो, तब एलसीएम मेथड करो। एलसीएम मेथड क्या होगा? जो प्रोडक्ट है उसका एलसीएम निकालो, 117, इसका एलसीएम निकालो। करो, 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 13 जा 13 1 जा। अब पेयरिंग करो, देखो क्या पेयर बनाने से 4 आना चाहिए। 3 3 जा 9 और 13, मिल गए बच्चों दो नंबर। 13 से 9 को माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा? 4। इंटू करने से तो आएगा ही, हमें देखना है पेयर बना के प्लस या माइनस करके बीच वाला आता है कि नहीं। तो अगर आपको स्प्लिट करने में दिक्कत हो तो इस मेथड से आप पेयर निकाल सकते हो। तो 13m माइनस 9m, 13 माइनस 9 4, इसमें भी m है इसमें भी m है, m कॉमन ले लो। 2m में से एक m निकाल दिए, कितना m बचा? एक। 13m में से m निकाल दिए, क्या बचा? 13। अब 9 और 17, 117 किसके टेबल में आता है? 9। माइनस 9m में से -9 निकाल दिए, क्या बचा? m। प्लस क्यू, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 9 कितना जा 117, 13 जा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस ब्रैकेट में जो बचेगा इस ब्रैकेट में भी वही बचेगा। ये दो बार है,
एक बार लिख दो, और क्या बचा, m-9। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फोटो ले लो। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, इस तरह के क्वेश्चन। फ्रैक्शन, तो बच्चों आज मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता देता हूं। जहां पे भी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे, आप उसको उससे मल्टीप्लाई करके हटा दें। नीचे 4 है तो इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू टी स्क्वायर, 4t², 4 इंटू टी, 4t, 4 कैंसिल, क्या आ गया 1। अब करिए स्प्लिट। क्या बोला था, पहले नंबर को और आखिरी नंबर को वैसे ही लिखो और उनको इंटू करो। 4 1 4। दो ऐसे नंबर जिसको इंटू करके भी 2 आए, 4 आए, और प्लस करके भी 4 आए। 2 और 2, 2 को 2 से इंटू करोगे तो भी 4 आएगा, 4, और 2 और 2 को प्लस करोगे भी तो क्या आएगा 4। 2t प्लस 2t, बताइए 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4। इंटू करके प्रोडक्ट आना चाहिए और प्लस माइनस करके बीच वाला आना चाहिए। कॉमन ले लो, 4 और 2 किसके टेबल में आते हैं, 2 के। टी स्क्वायर और टी में कॉमन क्या है, टी। 2 2 जा 4, दो टी में से एक टी निकाल दिए, कितना टी बचा, एक। 2t में से 2t ही निकाल दिए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1। यहां पे कॉमन लेने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जब कॉमन लेने के लिए कुछ ना हो तो क्या कॉमन लोगे, 1। तो सेम ये वैसे ही उतर जाएगा, जो 2 बार है वो एक बार, 2t प्लस 1, और जो बाहर बच गया 2t प्लस 1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले ले। हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें इस पूरे को मैं ले लूंगा ए, ये पूरा मेरा ए होगा, और इसको मैं मानूंगा बी। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस वाई, इसको वैसे लिख दिया। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। अब ये पूरा मेरा ए, ये पूरा मेरा बी। फॉर्मूला याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस, ये पूरे को मैं ए मान रहा हूं बच्चों, पूरे को मैं ए मान रहा हूं। ए स्क्वायर और 49 7 का होता है 7z स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। हो गया। फिफ्टीन पी क्यूब माइनस 100 पी स्क्वायर क्यूब माइनस 100 पी स्क्वायर क्यूब माइनस 35 पी क्यू स्क्वायर। ये तीनों बच्चों स्प्लिट करने के लिए मुझे पहले कॉमन लेना पड़ेगा ताकि स्प्लिटिंग इजी हो जाए। इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें पी है, पी कॉमन निकल गया, और ये तीनों 5 के टेबल में आते हैं। 5p ले लिया कॉमन, 5 कितना जा 15, 3 जा
तीन पी में से एक पी निकाल दिया, कितना पी बचा? दो। 520 जो 100, दो पी में से एक पी निकाल दिया, कितना पी बचा? एक। क्यू बच गया। 5 7 जो 35 पी निकल चुका है, क्या बच गया? क्यू स्क्वायर। अब करिए स्प्लिट। पहले नंबर को और आखिरी नंबर को वैसे ही लिख दीजिए। अब इंटू करिए फर्स्ट और लास्ट को। दो ऐसे नंबर जिसको इंटू करके 21 आएगा और प्लस माइनस करके 20 आएगा, ऐसे कौन से दो नंबर है? 21 तो सिर्फ 3 और 7 के टेबल में आता है। 3 7 को प्लस करके 20 तो आएगा नहीं। 21 और 1 बिल्कुल सही। 21 से 1 को माइनस करके क्या आएगा? 20। और 21 और 1 को इंटू करेंगे तो भी क्या आएगा? 21। यानी -21 PQ प्लस 1 PQ। 21 में बड़े नंबर का साइन क्यों लगाया है बच्चों? बिकॉज साइन किसका लगता है? बड़े नंबर का। थ्री और 21 किसके टेबल में आते हैं? 3। पी स्क्वायर, पी में कॉमन क्या? पी। दो पी में से एक पी निकल गया, एक पी बचा। 3 7 जो 21, पी निकल चुका है तो क्या बच गया? क्यू। यहाँ पे कॉमन लेने के लिए क्या बचा है हमारे पास? सिर्फ क्यू। तो प्लस क्यू कॉमन। पी क्यू में से क्यू निकल गया, क्या बचा? पी 7। दो क्यू में से एक क्यू निकाल दिया, एक क्यू बचा। इस ब्रैकेट में भी वही, इस ब्रैकेट में भी वही। जो दो बार है उसको एक बार। P -7Q 3P प्लस Q हो गया। डन। स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए। अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है m² - 5m + 4। m² - 5m + 4। और बच्चों एग्जाम में आपको बता देगा कि स्प्लिट से करना है फैक्टराइज या कि आइडेंटिटी से, तो आप वैसे ही करना है। स्प्लिट बोलेगा तो स्प्लिट से करना, आइडेंटिटी बोलेगा तो आइडेंटिटी से करना, और कुछ नहीं बोलेगा तो स्प्लिटिंग से करना। लेंथ m-1, ब्रेड्थ निकालो। बताइए, एरिया दे दिया है, लेंथ दे दिया, ब्रेड्थ निकालना है। ब्रेड्थ का फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। एरिया क्या है? m² - 5m + 4 m-1। तो इसको स्प्लिट करिए, फिर इससे डिवाइड करिए। पहले इसको स्प्लिट कर दो। m² - 5m + 4। पहले नंबर को आखिरी नंबर को वैसे ही लिख दो। पहला नंबर 1 और 4 को इंटू करो, 4। दो ऐसे नंबर जिसको इंटू करके आएगा 4 और प्लस माइनस करके आएगा 5। 4 और 1, 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 4 1 = 4। -4m
-1m, माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर का साइन, और 4 वन ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस। कॉमन लीजिए, एक m कॉमन, 2m में से एक m निकाल दिए, एक m बचा, 4m में से m निकाल दिए, क्या बचा 4। यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1, 1m में से 1 निकाल दिया, m बचा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4। जो 2 बार है वो एक बार, m माइनस 4, और बाहर बच गया m माइनस 1। तो इसको सॉल्व करके आया m माइनस 4 और m माइनस 1, और नीचे क्या था, m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1 कैंसिल, क्या आंसर आया बच्चों, m माइनस। ऐसे किया जाता है। क्या तुम लोग को लॉन्ग डिवीजन से करा है ना, ऐसे करा है, ऐसे ही ना। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। भैया, हम्म, ये इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो फिर से वही डी स्क्वायर माइनस 7d माइनस 120 डिवाइडेड बाई डी माइनस 15। तो क्या बोला था मैं, फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट, पहले नंबर को और आखिरी नंबर को वैसे ही लिख दो, इंटू करो। दो ऐसे नंबर जिसको इंटू करके आएगा -120 और प्लस माइनस करके आएगा 7। जब बड़ा नंबर स्प्लिट ना कर पाओ तो एलसीएम मेथड ले लो। अब बनाइए पेयर, 2 का पेयर 8, 3 5 जब 15 आ गया दो नंबर, 15 से 8 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 7। तो -15d प्लस 8, माइनस प्लस माइनस 15 से 8 हुआ 7, बड़े नंबर का साइन, d -15 कॉमन ले लो। ये दोनों में d कॉमन, 2d में से एक d ले लिए, एक d बचा, 15d में से d निकाल दिए, क्या बचा 15। 8 और 120 किसके टेबल में आते हैं, 8, 8d में से 8 निकाल दिए, d बचा, 8 कितना जा 120, 15 जा, नीचे d -15। जो दो बार है वो एक बार, और d प्लस 8, d -15, d -15 कट गया, क्या आंसर आया बच्चों, d प्लस 8। स्क्रीनशॉट फोटो ले लो। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ए बी 81 A4 -16 B4 बाई ए 3A -2B।
फिर से डिवाइड करना है इससे इसको। ये तो बच्चों ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, लेकिन ये फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको पहले मैं फैक्टराइज कर लेता हूं। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। नाइन नाइन 81, टू टू जब 4, 16 होता है 4 का। ए बी, ये मेरा ए, ये मेरा बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये तो स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा, फिर से माइनस है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर कर रहा हूं। 9a² प्लस 4b स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। इसको वैसे ही उतार दो। ये फिर से सॉल्व होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 3a प्लस 2b, और एक बार 3a माइनस 2b। अब डिवाइड करिए, क्या है नीचे? a 3a माइनस 2b। डिवाइड करना है मुझे इसको। a 3a माइनस 2b। अब बताइए, a और a कैंसल, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b कैंसल, क्या बच गया? 9a² प्लस 4b स्क्वायर, 3a प्लस 2b। डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। अच्छा, बी भी बचेगा, ये बी बच गया था। फोटो ले लो, फोटो। हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, उसका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा फैक्टराइजेशन का। प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड। प्रोडक्ट एक्स फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। वन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेकेंड नंबर निकालो। बताइए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। प्रोडक्ट एक्स फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सेकेंड नंबर मुझको नहीं पता। इंटू का उल्टा डिवाइड, यानी एक्स फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बच्चों बताइए, इसको भी मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। बताइए, ये तीनों में एक्स कॉमन, एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? 5 में से एक एक्स निकाल दिए, x4। 3 में से एक निकाल दिए, एक्स स्क्वायर। और यहां कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। पहले नंबर में कुछ नहीं है मतलब 1 लिख लो।
दो ऐसे नंबर जिसको इनटू करके 1 आए और प्लस माइनस करके भी 1 आए, 1 और 0, लेकिन 1 और 0 को इंटू करने से तो 0 आ जाएगा, और 1 से 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। किससे? n। पॉज करना तो वीडियो एक बार, अरे वीडियो पॉज करना एक बार। ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमने देखा, स्प्लिट नहीं हो रहा है। स्प्लिटिंग से ये तो स्प्लिट होगा नहीं, इसको तो मैंने कॉमन लेके निकाल दिया। नीचे वाला जो है मैं कई तरीके से करके देख लिया, स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो जब ये स्प्लिट नहीं हो रहा है तो सॉल्व करने का तरीका है लॉन्ग डिवीजन। तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, डिवाइड तो करना है पर लॉन्ग डिवीजन से। चलो करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करेंगे एक्स साइड लाने के लिए? एक्स क्यूब। तो बताइए, 3 और 2 5 आ गया, कैंसिल हो गया। अब ये एक्स क्यूब एक्स से इंटू होके क्या हो जाएगा? x4। लेकिन यहां पे x4 है नहीं, तो मुझे x4 को अलग से लिखना पड़ेगा। एक्स क्यूब इंटू 1, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के नीचे लिखूंगा x5, ये x इंटू एक्स क्यूब, x4 अलग से x क्यूब। इसका भी साइन चेंज होके माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे? इससे इंटू किया तो ये आया, इससे इंटू किया तो ये आया, इससे इंटू किया तो ये आया। साइन चेंज, -x4 प्लस एक्स को वैसे ही उतार दो। अब एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करूं x4 लाने के लिए? -x² प्लस माइनस माइनस x² इंटू x²। वीडियो बन रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन, किसको लेना है? अनय, मुस्कान, ये अनय को लेने आए हैं, देखो अनय को। हाँ हाँ, बात कर लो। x² को x² से इंटू करिए, x4 माइनस चेंज होके प्लस, कट गया x4। अब ये x² माइनस प्लस माइनस x² इंटू एक्स क्यूब है ही नहीं, तो इसको अलग से लिखो। इसको मिटा रहा हूं, -x³ को अलग से लिखो, x² इंटू 1, x² भी नहीं है तो उसको भी अलग से लिखो। अब साइन चेंज, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, x³ प्लस x², और ये सॉल्व नहीं हुआ, जैसा है वैसे ही। अब x² को किससे इंटू करोगे बच्चों x³ लाने के लिए? एक x से, तो ये x³ माइनस होके कैंसल, x इंटू x² माइनस होके कैंसल, x इंटू 1 x माइनस होके कैंसल। क्या आया? x³ माइनस x² प्लस x। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x³ माइनस x² प्लस x। ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर स्प्लिट ना हो पाए तो हम किससे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन। फोटो ले लो, चैप्टर ओवर। अब हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। जिसमें आपका परसेंटेज है, आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब हम करने जा रहे हैं कंपेयरिंग
क्वांटिटीज। पेज नंबर बता दो। 130। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अरुण का मंथली इनकम है 45,000। अरुण का मंथली इनकम 45,000 रुपीज। एक घर के खर्चों में 55% खर्च। फिफ्टी 55%। और बच्चों के एजुकेशन पे 22%। एजुकेशन पे 22%। सेविंग निकालिए। सेविंग इसका फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले जो खर्चे हैं उसको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड पे कितना खर्च हुआ? 55%। 55/100 इंटू 45,000। 45 5 जो 225, 5 कैरी 22, 225। घर के में 24,750 उसका खर्च हो गया। एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई 22%। 22/100 इंटू 45,000। 9,900 उसका एजुकेशन में खर्च हो गया। तो सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। कमाया उसने 45 और खर्चा उसका टोटल खर्चा 24 और 9, 24,750 उसका घर के खर्च में और 9,900 उसका एजुकेशन में। 24 और 9 33, 750 और 250 34, 34,650। तो कुल मिला के उसने खर्च कर दिया 34,650। तो बचाया कितना? 10,350। इतना रुपए उसने बचाया, 10,350। आ गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। युवन ट्रेवलिंग कर रहा दिल्ली से जयपुर। युवन दिल्ली से जयपुर जा रहा है। 75% जर्नी उसने कवर कर ली। 75% जर्नी कवर्ड। इतना वो चल चुका, इतना वो कवर कर लिया। और जयपुर अभी भी 80 किलोमीटर अवे है। जयपुर 80 किलोमीटर अवे।
अब बताइए बच्चों, 75% वो कवर कर चुका है। कवर करने में बचा कितना? टोटल डिस्टेंस को, दरवाजा बंद करो, एसी चल रहा है, 100% होता है टोटल, उसमें से कवर हो गया 75, तो बचा कितना? 25% कवर करना बाकी है, और वो दिया हुआ है 80 किलोमीटर। तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 80। टोटल जर्नी को मैं x ले रहा हूं, या टोटल डिस्टेंस को मैं क्या ले रहा हूं? x। 75% वो कवर कर लिया, तो बचा कितना? 25%। तो 25% बचा है इक्वल्स टू 80, क्योंकि वो दिया भी 80 किलोमीटर बचा हुआ है। तो 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80। इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 ऊपर 25 नीचे। थ्री ट्वेंटी किलोमीटर जो है ये एक्स आया है। तो दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस कितना है? 320 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला फोटो ले लिया था। अमर के फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते। 1 कितने मैचेस जीते? 10 मैचेस अमर के फुटबॉल टीम ने जीत लिए। 40% मैचेस उन्होंने जीता, और जो विनिंग परसेंटेज है वो है 40%। विनिंग परसेंटेज कितना है? 40%। टोटल कितने मैचेस खेले? तो टोटल मैचेस को ले लो x। टोटल मैचेस को हमने कितना ले लिया? x। अब उसका 40% जीता है, तो 40% ऑफ x इक्वल टू 10। जो जीता है वो नंबर में 10 है, और परसेंटेज उसका 40 है। 40/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10। इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 चला जाएगा ऊपर, 40 आ जाएगा नीचे, 0 0 कैंसल। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। यानी टोटल कितने मैचेस खेले गए थे? 25। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। लकी के पास 900 रुपीज लेफ्ट है। लकी हैज मनी लेफ्ट, 900 रुपीज लकी के पास बचा हुआ है। आगे उसने 25% मनी स्पेंड कर दिया। कितने रुपए खर्च कर दिया? 25% मनी खर्च किया। तो मनी लेफ्ट तो दिया हुआ है 900, पर मनी लेफ्ट का परसेंटेज क्या होगा? 100 माइनस 25, 75%। और मैं मनी लेफ्ट का परसेंटेज क्यों निकाल रहा हूं? बिकॉज वैल्यू किसका दिया है? मनी लेफ्ट। हमेशा उसका परसेंट हमारे पास होना जरूरी है जिसका वैल्यू गिवन है। तो मनी लेफ्ट 75% ऑफ एक्स। टोटल मनी को एक्स लिया हुआ है। मनी लेफ्ट 900, तो मनी लेफ्ट की जगह 900
75%, 75/100 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। हंड्रेड जाएगा ऊपर, 75 आएगा नीचे। 25 3 जा, 25 4 जा, 300 इंटू 4, 1200। यानी शुरू में लकी के पास कितना रुपए था? 1200। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अरे फोटो ले लिया? अब बच्चों एक बात बताऊंगा मैं, ध्यान रखना इसको। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे लगता है, याद रखना। और सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये होता है। और अगर डिस्काउंट निकालना हो तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। और अगर मार्क्ड प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस प्लस डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट का परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ये ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है? वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस 17,160, सेलिंग प्राइस 17,160 रुपीज। ये वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट 22%। डिस्काउंट दिया है कितना परसेंट? 22। हमें निकालना है मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस नहीं दिया, क्या ले लूंगा उसको? एक्स। तो लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स। डिस्काउंट 22% ऑफ एक्स, यानी 22/100 इंटू एक्स। 211 जा, 250 जा, कितना डिस्काउंट हुआ? 11x अपॉन 50, ये डिस्काउंट आ गया। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए। मार्क प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। बताइए, मार्क्ड प्राइस को मैंने क्या लिया है? एक्स। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे दिया है 17,160 प्लस डिस्काउंट 11x/50 प्लस 11 इधर आके 50 इंटू एक्स 50x, 11x इंटू 1 11x, 51 जा 50। 50 माइनस 11 39x, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 50 जाएगा ऊपर और 39 आएगा नीचे। कैंसल करते हैं 3 से,
3 13 जा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 13 13 4 जा 52, 5 13 4 जा 52, 5 2 13 4 जा 52, 0 440 इंटू 50, 22,000। यानी जो प्रोडक्ट था उसका मार्क्ड प्राइस था 22,000, जिसमें डिस्काउंट दिया गया 22%, फिर उसको बेचा गया 17,160। जब भी आपका मार्क्ड प्राइस नहीं दिया तो उसको एक्स लेके इस तरह से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले ले। अब सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, ये कैसे निकलेगा? सेल्स टैक्स डायरेक्ट दिया होता है, आपको सिर्फ इसको प्लस कर देना। मार्क्ड प्राइस में सेलिंग प्राइस विल बी मार्क्ड प्राइस प्लस वैट। मार्क प्राइस में जो टैक्स है उसको प्लस कर देना। जैसे कितना इजी क्वेश्चन है, मार्क्ड प्राइस 1800 है, 1800 मार्क्ड प्राइस, वैट 8%, निकालो इसका सेलिंग प्राइस, आराम से निकल जाएगा। वैट 8%, 8/100 इंटू 1800, 2020 कैंसल, 144 रुपीज 18 इंटू 8। सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस 1800 प्लस वैट या जीएसटी या सेल्स टैक्स 1900, डिस्काउंट माइनस होता है और टैक्स प्लस होता है। हो गया, सो इजी। ये तो आसान है, लेकिन बच्चों जब इंक्लूडिंग दिया होगा तब क्या करोगे वो देखो। फोटो ले लो। मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा इंक्लूडिंग वाला। इफ वैट इज इंक्लूडेड, तब क्या करोगे? जैसे 8% है तो 8/108, नॉर्मल 8% होता क्या करते? 8/100, यानी इंक्लूडिंग है तो 8/108, 100 में 8 प्लस कर दो। 10%, 10/110, समझे? जब इंक्लूडिंग होगा तो 100 में उसको क्या कर देना, उस परसेंट को प्लस कर देना। ऐसा एक क्वेश्चन है बुक में, मैं करवा के आपको दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक रेजर 5400, चल रहा है ना वीडियो? इलेक्ट्रिक रेजर 5400। अभी कहाँ, अभी तो बजेगा उसका, फिर सीबीएसई का भी तो बनाना है 3 बजे से। हाँ, तुम रुको ना 2 मिनट।
मुस्कान और रिमझिम को बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुको, उसको बंद करो, एसी चल रहा। इंक्लूडिंग 8% वैट, इसका मार्क्ड प्राइस निकालो। इसमें वैट लगा हुआ इंक्लूडिंग है, तो क्या बोला था मैंने, 8/108 इंटू 5,400। समझ गए आप? 4 2 8, 4 2 8, 4 7 28, 400 रुपीज। तो वैट कितना आ गया, 400। तो सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस प्लस वैट, मार्क्ड प्राइस अगर निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस वैट। सेलिंग प्राइस 5,400 और वैट 400। तो बताइए इसका मार्क्ड प्राइस कितना था, 5,000। समझ आया? अगर इंक्लूडिंग लिखा होगा, यहां 10% होता, इधर देखो, तो 10/110, यहां 20 होता तो 20/120। अगर इंक्लूडिंग है तो ही ऐसे करना है, वरना नॉर्मल जैसे आप करते हो वैसे करना है। याद रखना, इसको बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया। क्या हुआ? आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको ना। दो भजन ही हड़बड़ाते रहते हो, 2 मिनट रुको ना। काम कर रहा हूँ, खाली नहीं बैठा हूँ। और अगर एक ही क्वेश्चन में बच्चों जीएसटी और डिस्काउंट दोनों एक ही क्वेश्चन में दिया रहे, तो याद रखना, पहले लगेगा डिस्काउंट और फिर लगेगा जीएसटी या वैट या सेल्स टैक्स। याद रखना इसको। अगर एक ही क्वेश्चन में डिस्काउंट और जीएसटी या वैट है, तो पहले लगेगा डिस्काउंट और फिर लगेगा जीएसटी। क्वेश्चन है, लिस्ट प्राइस है 30,000 यानी मार्क्ड प्राइस, 30,000 इसका मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट 20%, जीएसटी 12%, इसका सेलिंग प्राइस निकालो। पहले क्या लगेगा, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे 20/100 इंटू 30, 6,000 रुपीज। क्या आया ये, डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस होता है, 30,000 -6 कितना आ गया, 24। अब इस 24,000 पे लगाइए जीएसटी। टू डबल एट जीरो, डिस्काउंट माइनस होता है, जीएसटी प्लस होता है। 24 में 2,880 प्लस करो, इतना रुपए का पेमेंट होगा, 26,880। स्क्रीनशॉट ले लो। पॉज कर दो। अब हम लास्ट टॉपिक में आ गए इस लेसन के, जो इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपके 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा या 4 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आएगा। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1+R/100 रेस टू द पावर n। ए अमाउंट, P प्रिंसिपल, R रेट और n टाइम। इसमें अगर क्वार्टरली बोलेगा तो
रेट को आप डिवाइड कर देना 4 से। हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट को डिवाइड कर देना 2 से। क्वार्टरली बोलेगा तो रेट को 4 से डिवाइड कर देना, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट को 2 से डिवाइड कर देना, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है। और टाइम, अगर एक साल है तो एन के जगह आ जाएगा क्वार्टर, बिकॉज एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हाफ ईयरली बोलेगा तो एन में आ जाएगा 2, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। 1.5 ईयर बोलेगा तो एक साल में 2 हाफ ईयर और एक और हाफ ईयर, तो टोटल यहां पे कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? 3 हाफ ईयर। ठीक है। अगर 6 महीने बोलेगा और क्वार्टरली बोलेगा, एक साल में 4 क्वार्टर, तो 6 महीने में कितने क्वार्टर? 2 क्वार्टर। इन चीजों का ध्यान आपको रखना, कुछ भी बोले ये फॉर्मूला ही पुट होगा। ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है एप्रिशिएट और किसी में बोलता है डेप्रिशिएट। अगर एप्रिशिएट बोलेगा तो फॉर्मूले में प्लस लग जाएगा, डेप्रिशिएट बोलेगा तो फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखें। फाइंड द सम, सम निकालना है। सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। सम या इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? सम निकालना है। अमाउंट, फाइंड द सम विच विल बी कंपाउंडेड टू एनी अमाउंट 2521.50। अमाउंट 2521.50, ये अमाउंट है। टाइम 2 years। रेट 2.5%। रेट है 2.5%, ये रेट है। अब फॉर्मूला A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू द पावर n। ए कितना दिया? 2521.50, 2521.50। रेट, रेट दिया है 2.5 अपॉन 100, एन टाइम दिया है 2 साल, एनुअली बोला है। अब पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10 ऊपर भी, इंटू 10 नीचे, तो 2521.50, इसका भी मैं पॉइंट हटा देता हूं, तो 252150 अपॉन 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 1 प्लस 2.5 इंटू 10 25 अपॉन 1000, 25 1 जा 40 जा, 0 0 कैंसल, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। सही किया ना? 0 0 काट दिया। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 से 15 और नीचे 5 2 जा 10। ठीक है। 5043 अपॉन 2, इधर सॉल्व करिए। 41 जा 40 प्लस 1 1 जा 1, नीचे भी 41 जा 40। 5043 अपॉन 2, 41 अपॉन 40 और पावर 2। फोर्टी वन को 40 से डिवाइड कर, बता कितना आ रहा है? एक काम करता, सीधा इसको भी डिवाइड कर दो, रुक जा अभी। 225 जब 40, 2 2 जब 4, 2 1 जा 2,
ये आ गया 2521.5 और इधर है 41/40। 41 को 40 से डिवाइड कर। ये काम करते हैं, हमको निकालना क्या था, पी भी तो है ना, ये प्रिंसिपल हट कैसे गया, यहाँ पे तो प्रिंसिपल रहेगा ना। प्रिंसिपल क्या रहेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल। टू फाइव टू 1.5, 41 को दो बार करेंगे तो कितना आएगा, 841, और 40 को दो बार करेंगे तो क्या आएगा, 41 इंटू 41। देख तो 41 इंटू 40, 1681, वही तो 1681, और 40 इंटू 40, इधर आके बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2521.5 1600 जाएगा ऊपर और 1681 आ जाएगा नीचे। अब सॉल्व करिए, ये किसके टेबल में आएगा, 1681, ये तो 41 है, 41 तो प्राइम नंबर है। 2521.5 को 41 से डिवाइड कर, 2521.5 को 41 से डिवाइड कर, 61.5। एक मिनट ना, हटाना मत। 41 को इससे काटे तो 41 आया, और इसको डिवाइड किया तो क्या आया बोला, 61 पॉइंट। अब उसको डिवाइड कर दे 41 से, 41 मतलब इससे डिवाइड हुआ तो क्या आया, 1600 इंटू 1.5। इधर कर रहा हूं, 0 0 16 5 जो 80, 0 कैरी 8, 1 2400 रुपीज इसका क्या आ गया, प्रिंसिपल। एकदम सही है, स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला वही लगेगा, बस इतना ध्यान रखना, जो नहीं गिवन है, जो गिवन है उसको पुट कर दो, जो नहीं गिवन है वो अपने आप आ जाएगा। हो गया। आगे, फाइंड द टाइम। इस बार हमको क्या निकालना है, टाइम। प्रिंसिपल दे दिया है 3000, कंपाउंड इंटरेस्ट 993, 993, रेट 10%, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर दूंगा मैं, ए इक्वल टू पी 1+r/100 पर इस फॉर्मूले को पुट करने से पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट मुझे पता नहीं है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 3000, कंपाउंड इंटरेस्ट 993, अमाउंट कितना आ गया 3993। अमाउंट की जगह इसको पुट कर दो, प्रिंसिपल 3000, रेट 10%, टाइम हमें निकालना था, एन को वैसे ही लिख दो, एनुअली बोला तो कुछ रेट को 2 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 0 0 कैंसिल, 3993। प्रिंसिपल और इसके बीच में इंटू का साइन है, इंटू का उल्टा, डिवाइड तो 3000 नीचे जाएगा,
10 ones are 10 plus 1 1 जा 1, 10 ones are 10. 3000 are ones are 1331 upon 1000. 10 plus 1 11 upon 10 upon n. अब ये 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का. 11 को 3 बार करने से 1331 आता है. और 1000 किसको 3, उसको दरवाजे को बंद कर देते. 10 को 3 बार करने से आता है 11 अपॉन 10 n. 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 कैंसल, n इक्वल टू 3. 3 साल लगेगा इस प्रिंसिपल को ये अमाउंट बनने में. जब भी टाइम निकालना हो ऐसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला वही लगेगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लो. बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिया है. what will be the principal if the difference between the compound interest and simple interest is 375? means compound interest माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 375. रेट 5%, रेट 5%, टाइम 2 years और एनुअली बोला है. तो पहले मैं इसका फॉर्मूला पुट करूंगा, फिर इसका, फिर उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा. पुट करिए. A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n. अमाउंट हमको नहीं पता, उसको ऐसे ही छोड़ दो. प्रिंसिपल भी हमें नहीं पता. रेट, रेट है 5 अपॉन 100, टाइम है 2. ट्वेंटी वन ज़ा 20 प्लस 1, 21 ज़ा 20, 20 प्लस 1, 21 बाई 20 का स्क्वायर. तो A इक्वल्स टू P. 21 ज़ा 441 और 20 ज़ा 100, सॉरी 400. अब इधर आके उल्टा हो जाएगा. A इंटू 400 जाएगा ऊपर, 441 आएगा नीचे, इक्वल टू P. इक्वेशन नंबर 1. ये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का. अब उसका फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल नहीं पता, उसको वैसे ही छोड़ दो. रेट 5, टाइम 2, नीचे 100. ऊपर का 5 2 ज़ा 10 और नीचे का एक 0 कट गया. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P बाई 10. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ये है. ये हो जाएगा 400 इंटू ए, 400A अपॉन 441 इक्वल्स टू P. अब सिंपल इंटरेस्ट तो बच्चों में पता चल गया, उसमें मैं पुट कर दूंगा. पर कंपाउंड इंटरेस्ट अभी मुझे पता नहीं है, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमें नहीं पता, P हमें पता है. थोड़ा पानी ले आओ तो मेरा गला सूख गया पूरा. पानी पानी. A माइनस P, A को A ही रखता हूं,
ए को मैं ए ही रखता हूं बच्चों, प्रिंसिपल ये रहा 400 ए बाई 441, 400 a/441 क्रॉस मल्टीप्लाई 441 इंटू ए, 441 a माइनस 400 इंटू ए, 400 a, 441 इंटू 1, 441 कंपाउंड इंटरेस्ट 441 माइनस 400 क्या हो जाएगा 41a अपॉन 441, इक्वेशन नंबर 2। बताइए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। अब यहां पे पुट कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट 41a अपॉन 441 माइनस सिंपल इंटरेस्ट। एक बार चेक कर दो फोन में यहां वाला वीडियो दिख रहा है कि नहीं, इस साइड वाला ये दिख रहा है ना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट p/10, लेकिन मुझे a चाहिए। बच्चों यहाँ पे a है तो मुझे इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, a में, तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगी। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल को p रखो और SI p/10, टेन इंटू पी, 10p, 1 इंटू पी, 1p, 10 1 10, 11p अपॉन 10, तो इसका अमाउंट आ रहा है 11p/10। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरा आगे, बार पॉज करना तो एक बार। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पुट कर दिया 41a/441, ठीक है, लेकिन SI मेरा p/10 है, तो सब कुछ p में कन्वर्ट होना चाहिए, तब तो PP सॉल्व होगा, या तो सब कुछ a में सॉल्व होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन था इसको p में कन्वर्ट कर दूंगा और इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं सब कुछ p में ले आऊंगा ताकि इजिली सॉल्व हो जाए। SI मेरा p में आ गया है, अगर मेरा CI भी p में आ गया तो मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने लिखा था इसको मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, a इक्वल टू 441 p अपॉन 400 आ गया अमाउंट। अब बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एक बार देखते हो नीचे तक पूरा दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो ऊपर बनाना पड़ेगा, यहां लिख देना। ये आपका ए आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी, अमाउंट 441p/400 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना था नहीं पता, हम उसको पी ही ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 441p माइनस 400p अपॉन 400 इंटू 1, 400, 441 माइनस 400, 41p अपॉन 400 आ गया, 41p अपॉन 400 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पुट कर दो, मतलब इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, करके देख लिया मैंने, आपको भी समझना होगा ये कि मैथ्स हम प्रैक्टिस कर करके ही देखें। तो अब पुट करो ये जो इक्वेशन शुरू में दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 375, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पी में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी पी में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 41p अपॉन 400, सिंपल इंटरेस्ट p/10 इक्वल टू 375, क्रॉस मल्टीप्लाई 41p इंटू 10, 410p, 400 इंटू p, 400p, 400 इंटू 10, 4000, 410 माइनस 400, 10p, 375, 0 0 कैंसल,
जो 400 नीचे है वो कहां चला जाएगा, इधर ऊपर। $1,50,000 आया इसका प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5th। आ गया बच्चों, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, मेरा अमाउंट आ गया 441p/400। फिर क्योंकि मुझे सीआई चाहिए, तो सीआई का फॉर्मूला a माइनस पी, मेरा a ये रहा, p को मैंने p रखा, सॉल्व किया तो मेरा सीआई आ गया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू आर इंटू t/100, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट मेरा p/10 आ गया। अब ये मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2। अब 1 माइनस 2 इक्वल टू 375 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 375 सॉल्व किया, मेरा p का वैल्यू आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बड़ी जल्दी आ गई। इस बार रेट निकालने बोला है, प्रिंसिपल 7,500, प्रिंसिपल 7,500, अमाउंट 9,075, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 9,075, प्रिंसिपल 7,005। अच्छा, लगाने की जरूरत ही क्या है, वैसे भी आ जाएगा 5। आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। निकालने क्या बोला है, रेट टाइम 2 इयर्स। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n। a दिया हुआ है 9,075, प्रिंसिपल 7,500, रेट निकालना है, रेट को वैसे ही रखो, टाइम दिया है 2 इयर्स। 7,500 आ गया नीचे, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर 2। 15 6 जा 90, 15 0 0, 15 5 जा 75। 5 12 जा 60, 5 1 जा 5। अरे उसको बंद करना, एसी चल रहा है। 121 अपॉन 100, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 100 1 जा 100, आर 1 जा आर, 121 अपॉन 100, 100 प्लस आर बाई 100 रेस टू दी पावर 2। 2 इधर आके रूट लग जाएगा, तो 121 अपॉन 100, 100 प्लस आर अपॉन 100, 121 11 का रूट होता है, 100 10 का रूट होता है। 100 प्लस आर अपॉन, कई बच्चे यहाँ पे 100 100 कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल हो सकता, बीच में प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इंटू 100 1100, 10 इंटू 100 1000, 10 इंटू आर 10 आर, 1100, ये 10 दोनों से इंटू होगा ना, माइनस 1000 इक्वल टू 10 आर, 1100 माइनस 1000 100 इक्वल टू 10 आर, 0 0 कैंसल, 10%। रेट आ गया कितना, 10%। स्क्रीनशॉट ले लो।
एक इलेक्ट्रिक एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, डेप्रिशिएट मतलब कम होना। इलेक्ट्रिक फैन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई 18,000 से 14,580 तक। 18,000 से इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई 14,580। टाइम लगा इसको 2 इयर्स, 2 साल लगा। रेट निकालना है, क्या निकालना है? रेट। पुट कर दीजिए फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी वन, डेप्रिशिएट हो रहा है तो प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस। बताइए कहां पहुंचा डेप्रिशिएट होके? 14,580। तो अमाउंट हो जाएगा, नॉर्मल केस में अमाउंट बड़ा होता है, पर जब डेप्रिशिएट हो तो अमाउंट छोटा होता है और प्रिंसिपल बड़ा होता है। तो प्रिंसिपल 18,000 टू 14,580, 18,000 चला गया नीचे, 100 माइनस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर 2। 0 0 कैंसल, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 0 0 729 100 माइनस आर अपॉन 100, जो 2 इधर स्क्वायर इधर आके रूट लग जाएगा। 729 किसका रूट होता है? 27 का। 27 7 जो 189 कैरी 18, हाँ एकदम सही। 900 किसका स्क्वायर रूट होता है? 30 का। हंड्रेड माइनस आर अपॉन 30, 27 इंटू 100 2700, 30 इंटू 100 3000 माइनस 30 इंटू आर 30R प्लस 3 इधर आके -3 माइनस 30R प्लस माइनस -300 -30 माइनस माइनस कैंसल 0 0 कैंसल 3 गया नीचे। 10% रेट के हिसाब से वो डेप्रिशिएट हुआ। और अगर ये अप्रिशिएट होता तो माइनस की जगह लगता प्लस और अमाउंट बड़ा होता और प्रिंसिपल छोटा होता। इस तरह से आज हमने सिंगल शॉर्ट वीडियो में आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, फैक्टराइजेशन और कंपेयरिंग क्वांटिटीज कंप्लीट कर दिया। अब मिलेंगे आपसे कल अगली वीडियो में जो बाकी के लेसन्स में कराऊंगा। हैव अ गुड डे।